अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 3 दिन पहले शफीक राना साहब ने अपने हाथ में कुरान पाक को ले करके हल्फिया तौर पर ये बात कही कि उन्होंने कोई ज़िना नहीं किया है और उन पर ये झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। और उसके दूसरे ही दिन दूसरे फरीक की तरफ से वीडियो जारी होती है और वो ये कहती है कि नहीं, ये बात झूठ है। और इसके बाद से शहर की आवाम कन्फ्यूज़ है, क्योंकि दोनों फरीक़ों की बात सुनने के बाद हर कोई ये जानना चाहेगा कि इसमें सच्चाई क्या है। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। तो मैं हूँ फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। और मैं अपने चैनल के साथ एक बात ज़रूर लगाता हूँ, सच की आवाज़। यहाँ पर मेरा ओपिनियन होता है, मैं किसी पर इल्ज़ाम लगाता नहीं हूँ, पर अपनी राय देना ज़रूरी समझता हूँ कि जो मुझे सच लगता है। तो यहाँ पर आज के हालात में अगर हम ये देखें तो कहीं न कहीं इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है कि दोनों फरीक़ों की बात सुनने के बाद हम किस पर यकीन करें और किस पर यकीन ना करें। पर इसके लिए मैं सीधे और साफ अंदाज़ में आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको अभी के दौर में नहीं, उस वक़्त के दौर में देखना है जब ये केस डाला गया था शफीक राना साहब के ऊपर। और उस वक़्त सारे शहर की आवाम अच्छी तरह से जानती है कि किस तरह का माहौल बनाया गया था। एक के बाद एक मुतअद्दिद शहर की इज़्ज़तदार शख्सियतों के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात आयद किए गए थे और उसके बाद ज़ातियात पर कीचड़ उछाला गया था और उस पर सियासत की गई थी। एक के बाद एक, कभी अच्छाई-बुराई के ताल्लुक से कहो, कभी किसी और ताल्लुक से। यहाँ तक कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ये 2 शख्सियतें नहीं, और भी कई सियासी तौर पर सरगर्म शख्सियतों पर भी कीचड़ उछाला गया था। जिसके बाद एजाज बेग साहब का भी नंबर आया था और उसके बाद क्या-क्या हुआ था शहर की आवाम को अच्छी तरह से पता है। कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। और इस तरह के तमाम पस मंज़र को अगर हम सामने रखें तो सीधी और साफ तौर से ये बात खुल करके सामने आ जाती है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। ज़ाहिर है इतना सब कुछ देखने के बाद मैं अपना ओपिनियन सीधे और साफ तरीके से कह सकता हूँ कि शफीक राना साहब को कुरान पाक को हाथ में लेकर के हल्फिया ये बयान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी कि वो बेगुनाह हैं और उन्होंने कोई ज़िना नहीं किया है। क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह के हालात थे उस पर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि शफीक राना साहब पूरी तरह से पाक और साफ होंगे और उन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे सरासर झूठे और बेबुनियाद होंगे। ये मेरा अपना ओपिनियन है। और इसी तरह से शहर की मैं समझता हूँ बेशतर गैर जानिबदार और समझदार आवाम भी इसी ओपिनियन के साथ जाना चाहेगी। और उसकी वजह यही है कि जिस तरह से हालात बनाए गए थे और उस पर सियासत का गंदा खेल रचा गया था। ज़ाहिर है अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ होता या ऐसा कुछ हुआ होता तो उसके बाद इस पर सियासत नहीं की जाती। बहुत अफ़सोस की बात है कि यहाँ पर एक ऐसा गंदा और घिनौना खेल रचा गया कुछ महीनों पहले, जिसकी वजह से आज हम नताइज देख रहे हैं कि शहर की एक इज़्ज़तदार शख्सियत को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुरान पाक को लेकर के हल्फिया बयान देना पड़ रहा है। जबकि मैं समझता हूँ कि इस तरह से किसी इज़्ज़तदार शख्सियत पर इल्ज़ाम लगाना कहीं पर भी सही नहीं था। और उसके बाद ज़ाहिर है किसी भी इल्ज़ाम को सच या झूठ साबित करने के लिए 2 तरह के तरीके हमारे यहाँ पर राइजुल वक़्त है। एक तो इस्लामी तरीका है जिसके ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फ़रमाया है कि ज़िना साबित करने के लिए 2 ईमान वाले और सुन्नत पर चलने वाले गवाह सामने लेकर के आना चाहिए, जिनके पास दाढ़ी और टोपी हो, या फिर 4 गवाह की ज़रूरत है। और अगर वो ये साबित ना कर पाए, साबित कर देते हैं तो ज़िना की जो सज़ा है इस्लाम में, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कोई शादीशुदा इंसान ज़िना करता है तो उस पर उसको ज़मीन में आधा गाड़ने के बाद उस पर पत्थर से बारिश की जाएगी। पर अगर ये इल्ज़ाम साबित नहीं होता है, यानी जो भी फ़रीक़ है वो इस तरह के 4 गवाह लेकर के नहीं आता है, तो उसके बाद इस्लाम ने ऐसे लोगों पर भी कोड़े बरसाने का हुक्म दिया है कि उस पर 40 कोड़े बरसाए जाएंगे। और इन 40 कोड़े बरसाते वक्त अगर उसकी मौत भी हो जाती है तो उसकी लाश पर ये कोड़े बरसाए जाएंगे। पर चूँकि हमारे यहाँ पर खिलाफत राज नहीं है, इस्लामी हुकूमत नहीं है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश भारत में, तो यहाँ पर अगर हम हमारे मुल्क के कानून के हिसाब से बात करें तो ये कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। कोर्ट में ये केस अभी चल रहा है, अभी आगे कितना चलेगा पता नहीं। और उसके बाद हम जानते हैं कि
کتنا لمبا عرصہ لگتا ہے اس طرح کے کیسز میں فیصلے آنے میں، اور اس کے بعد بھی دونوں فریق کو یہ حق ہوتا ہے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ اس معاملے میں ناانصافی ہوئی ہے تو وہ سیشن کورٹ سے پھر ہائی کورٹ جا سکتے ہیں، وہاں پر اگر ناانصافی ہوتی ہے تو پھر سپریم کورٹ جا سکتے ہیں اور اس کا فیصلہ آخری ہوتا ہے، پر وہاں پر بھی ہمیں یہ اختیار ہے کہ اس کے بعد بھی ہمیں لگتا ہے کہ ناانصافی ہوئی ہے تو ہم دوسری بار پھر سپریم کورٹ میں کیس دائر کریں گے، پھر اگر اس طرح سے ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آتا ہے یا پھر ہمیں لگتا ہے ناانصافی ہے تو ہم تیسری بار بھی یہ کورٹ میں عرضی داخل کر سکتے ہیں اور پھر وہاں پر سماعت ہوگی، اور اس کے بعد 3 بار اگر سپریم کورٹ اسی فیصلے پر قائم رہتی ہے تو یہاں پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آخری مانا جائے گا۔ یعنی یہاں پر جو بھی اس تعلق سے اس وقت ہو رہا ہے اور اس کے اوپر سیاسی کھیل وغیرہ کھیلا جا رہا ہے یا پھر خبروں میں وائرل ہونے کے لیے جو نیوز وغیرہ چلائی جا رہی ہے، سب کے سب جلد بازی ہے، قبل از وقت ہے۔ اس تعلق سے ہمیں ملک کے قانون کے فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا، اور اس کے بعد بھی ہم حتمی طور پر یہ بات نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر فیصلہ صحیح ہوا یا نہیں، کیونکہ اس کے بعد بھی یہ کورٹ میں آگے بھی کیس چل سکتا ہے۔ تو اس تعلق سے میں کہنا چاہوں گا شہر کی عوام کو، خامخواہ کسی کی ذاتی زندگی میں کسی کے اوپر اس طرح سے گندی نگاہ رکھنا اور یہ سمجھنا کہ فلاں شخص زانی ہے یا فلاں عورت زانی ہے یا پھر فلاں نے جھوٹا الزام لگایا ہے، اس تعلق سے ہمیں سوچنا اور اپنا وقت برباد کرنا بند کرنا ہوگا۔ اس وقت الحمدللہ رمضان کی ساعتیں گزر رہی ہیں، گنتی کے 2 دن باقی رہ گئے ہیں، اس وقت ہمیں اپنی عبادات پر دھیان دینا ہوگا اور یہی کام کرنا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پچھلے کئی دنوں سے میں ویڈیوز وغیرہ بہت ہی کم ڈال رہا ہوں، یعنی اس پورے رمضان میں مشکل سے 3 یا 4 ہی ویڈیوز ڈالا ہوں، اور اس کی وجہ پہلی تو یہی ہے کہ رمضان کی اپنی مصروفیتیں ہوتی ہیں، اور ایسے میں یہ چاہوں گا کہ میں رمضان کے ان قیمتی اوقات کو اللہ کے حضور نیکیاں کرنے میں گزار دوں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ رمضان میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کسی مرے ہوئے کو مارنا کوئی بہادری نہیں ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے میں جو ہے اس طرح کے شیاطین کے اوپر ویڈیوز وغیرہ نہیں ڈال رہا ہوں، جن کے تعلق سے شہر کی عوام جانتی ہے کہ یہ کس طرح سے اپنی دوغلی چالیں وغیرہ چلتے ہیں، اور پہلے سے ہی اگر سرکش شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے قید کروا دیا ہے تو ان کے خلاف یا ان کے غلطیوں کے اوپر ویڈیو بنانا میرے حساب سے اس وقت ضروری نہیں ہے۔ عید بعد انشاءاللہ دیکھیں گے، اور اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔